प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सौवसाहूणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा की क्लासेस चल रही हैं और ये आखिरी हफ्ता है, आखिरी वीक है, आखिरी हमारी 2 या 3 क्लासेस रहेंगी इस वीक में। तो मैं चाहूंगा आप जितने से ज्यादा प्रश्न पूछें। जो चीज समझ में ना आए आप अगर रिवाइज कर सकते तो रिवाइज करें उस चीज को। आखिरी संडे को हम एक रिवीजन सेक्शन रखेंगे, सारे चैप्टर्स में क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु आए हैं उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो पाठ है वो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। सभी को दिख रहा है? मेरा धाम वाला चैप्टर दिख रहा है सभी को? जी भैया जी। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमने पहले पिछली कक्षा में ले लिया था ना क्या अंजलि जी? ये वाला चैप्टर पिछली कक्षा में ले लिया था। ये नहीं लिया था, स्टार्टिंग की हमने स्तुति ली थी। हमारी बुक में 2 स्तुतियां हैं। ठीक है ठीक है। हमारे उसमें हमारे पास 2 भगवान बनेंगे, भगवान भगवान बनेंगे, बनेंगे, है ना? वो स्टार्टिंग की थी, ये सब की है। ठीक है, तो वैसे ही वो जो भगवान बनेंगे वो एक जनरल स्तुति थी, एक बुक की स्टार्टिंग के हिसाब से एक नोशन दिया जा रहा है, एक गोल दिया जा रहा है, उसके हिसाब से था। ये वाली स्तुति तो एक पार्ट ही है, पार्ट 8 है हमारा, तो उसके हिसाब से हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वाली जो स्तुति थी उसमें से किसी का कोई डाउट? हमने इसमें एक जो पाठ रह गया 7 नंबर का वो छोड़ दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये पार्ट के बाद इसको आज कंप्लीट करेंगे। अगर हो जाएगा, टाइम रहेगा तो फिर हम आदिनाथ भगवान को पाठ को भी कवर करेंगे आज और कल में, है ना? चलिए, पिछली वाली स्तुति भगवान बनेंगे, उसमें किसी को कोई डाउट है? हमने भगवान कैसे बनना है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त होता है, उस चीज की देखा जाए तो वो बहुत बच्चों की लैंग्वेज में वो सारी चीजें थी, पर आप सभी बड़े हैं, उस चीज को समझते हैं, तो हमने उस चीज को समझा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होता है। ठीक है ना? सेम उसी ही दृष्टिकोण से, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, तो मोक्ष मार्ग की बातें जहां पे भी होंगी वहां रत्नत्रय तो शामिल होंगे ही, वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे भी आ रही हैं। ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे भी समझेंगे। देखिए, पार्ट 8, मेरा धाम। शुद्धातम है मेरा नाम, मातृ जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। है ना? यहाँ पे हम अपने स्वरूप को समझ रहे हैं और अपने स्वरूप के, अपना स्वरूप समझकर उसके आश्रय से हम रत्नत्रय प्राप्त करने की एक हम भावना भा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मेरा क्या स्वरूप है। स्टार्टिंग में भगवान बनेंगे, हमने एक प्रण लिया था कि हमें भगवान बनना है, हम बनेंगे, हम वो काम करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? अब वो वस्तु क्या है, मैं कैसा हूं, मैं कहाँ रहता हूं, वो अस्थि से बात अब चल रही है। मैं मतलब ये कहना मतलब है कि अब वो विश्वास हो गया है, कहने का मतलब है ना। इसको पढ़ने में ऐसा है कि हम बताना चाह रहे हैं, पर वो वास्तव में हमारे ज्ञान में बैठना चाहिए। वो चीज क्या बैठना चाहिए कि शुद्धातम है मेरा नाम। तो ये नाम तो आत्मा का नहीं होता, वो बट शरीर से भिन्नता करने के लिए, तो मेरा नाम शांतनु है या मेरा नाम प्रीति है, अंजलि है, जो भी XYZ जो भी है ना,
तो वो उसकी दृष्टि हटाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं शुद्धातम है मेरा नाम। वो नाम नहीं, आपको नया नाम नहीं दिलवा रहे हैं, वो एक आत्म अपने से जो हमारे आज तक हम जो अपने आप को शरीर मानते आ रहे हैं उसकी दृष्टि हटाने के लिए और आत्मा पे दृष्टि आए। शुद्धात्म हम अपने आप को बोलेंगे तो हमें आत्मा की दृष्टि आए। वो बात अलग है, कुछ कुछ लोगों का नाम शुद्धात्म भी होता है, लोग रखते हैं, है ना। बट एंगल क्या है यहाँ पे कि हम अपने शरीर से ममत्व हटाएं। शरीर से हमारी जो दृष्टि है कि शरीर को कुछ होता है तो मैं अपने आप को बुरा भला मानता हूँ, शरीर में कुछ अच्छा बुरा होता है तो उसमें अपने को अच्छा बुरा मानता हूँ, है ना। तो इसकी दृष्टि हटाने के लिए यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं शुद्धातम है मेरा, मात्र जानना मेरा काम। ये बहुत बहुत समझने वाली बात है कि हम दिन भर जो भी काम करते हैं हमारा यही होता है कि मैंने ये काम करा, अब मैंने नहाया, अब मैंने धोया, अब मैं मंदिर गया, मंदिर आके खाना खाया, पानी पिया, जो भी ये अरे यार आज ये काम करना था या ये काम रह गया, तो हमेशा हमारी दृष्टि में क्या रहता है, करे करूं 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 करूं, तो हमेशा वही दृष्टि बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर माना है और शरीर की क्या उठा पटक इधर उधर करने की रहती है, तो हमेशा वो क्रिया अपने ज्ञान में बसी रहती है कि मेरे को ये काम हुआ या मैंने ये काम किया। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मात्र जानना मेरा काम, मेरा काम मात्र जानना है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, जैसे दिन भर में एक एग्जाम्पल ये अभी कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप सुबह उठे, नहाया धोया, नया दैनिक क्रिया करी, मंदिर गए, है ना, आए, खाना पीना खाया, सो गए, उठ के कुछ भी कर लिया, है ना, ये सारी चीजें करी। तो ये बताइए उन सब में आंख क्या कर रही थी? अभी एग्जाम्पल के तौर पे ही बोल रहा हूं, आप ये सब क्रियाएं कर रहे हो तो आंख क्या कर रही है? देख रही है। आंख कितना उठना बैठने का काम कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा, आंख को मंदिर दिख जाए तो आंख कितनी अच्छी हो जाती है, और आंख को कीचड़ दिख जाए तो आंख कितना अच्छा हो जाता है, या सुअर दिख जाए तो आंख कितनी खराब हो जाती है। कुछ नहीं, आंख को कुछ नहीं होता, आंख को कुछ होता ही नहीं है। आंख के सामने आग आ जाए तो आंख में एकदम गर्माहट आ जाए, और आंख बर्फ देख ले तो आंख ठंडी हो जाए, नहीं। ये आंख का स्वरूप है, आंख सिर्फ देख रही है, सारे काम को मात्र देखते हुए काम कर रही है, और उसमें कोई बाधा नहीं आ रही। समझना बात कि देख रही है, बट ऐसा नहीं कि आंख को थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यार ये मुंह तो इतना बढ़िया है, रोज इसको बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिलते हैं, मैं ही नहीं खा पाती। आंख को ऐसा कोई विचार नहीं आता। आंख अपने में परिपूर्ण है, वो काम करने में परिपूर्ण है, आंख के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता आंख का। और आंख अगर अपना काम छोड़ के दूसरे का काम लग जाए तो फिर वो आंख नहीं कहलाएगी, आंख का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं जीव हूं, मेरा काम मात्र जानना। ये शरीर की क्रिया है जो अपने आप चल रही है, इसको मैं नहीं करता। ये बहुत भाव छुपा है इसमें, ऐसा बात समझ में आती है। जैसे आंख पूरे दिन भर जो भी काम होते हैं उसको मात्र देखते हुए ही रहती है बस, और कुछ नहीं करती। आंख ऐसे नहीं बोलेगी इसको उठा के ऐसे पकड़ के उसको उठा, वो सिर्फ देखती रहेगी उस चीज को या उसको जानेगी, है ना, एग्जाम्पल के तौर में। वैसे ही हमारा हम जो ज्ञान है, आत्मा है, वो मात्र जानता है, आंख के जैसे ही मात्र जानता है। शरीर का एक भी काम आज तक आत्मा ने नहीं किया और ना कर सकता है ना। ये आगे क्या बोल रहे हैं, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। अब देखना, अपने आप को शरीर से भिन्न बताया और शरीर के काम से भिन्न बताया, कि जो करते तो की जो हमेशा काम रहता ना, ये करो वो करो, है ना, अच्छा हो जाए तो अपने को अच्छा मानते हैं, है ना, फर्स्ट आ जाए क्लास में तो मैंने अच्छा किया, या कुछ काम कर लिया, कोई डिजाइन बना ली, रोटी बनाई, खाना बनाया, अच्छा तो मैंने बनाया। क्या बोल रहे हैं, वो मात्र जानने वाला वस्तु हूं, वो मैं हूं। अब इसके आगे और जा रहे हैं, अकेला शरीर पे नहीं,
शरीर तक नहीं रुकना। जो अब ये घर है पूरा, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा पता क्या है कि मैं अंतरिक्ष फॉरेस्ट में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी का नाम है, और इस फलाने फलाने घर में रहता हूँ, या ग्वालियर में इस फलाने फलाने घर पे रहता हूँ। तो क्या मानते हैं कि ये मेरा घर है। तो उस पुद्गल के जो पूरा ढेर है उससे ममत्व हटाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा धाम क्या है, मुक्तिपुरी तुम्हारा धाम। मुक्तिपुरी क्या, सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, है ना। सिद्ध शिला क्या है, जो सिद्धों के नीचे ऐसे अंदर अर्धचंद्राकार ऐसी जो स्फटिक मणि की वो जो आकृति है ना, उस रूप में जो क्या कहते हैं आकार है, वो है सिद्ध शिला, है ना। वो सर्वार सिद्धि के जस्ट ऊपर है वो। और सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, सिद्ध भगवान रहते हैं एकदम टॉप में, उससे भी और कितने योजन ऊपर। और जो सिद्ध शिला है उसका भी आकार है ना, वो मेरे को भी ख्याल में नहीं आ रहा है, उसका भी आकार है। और सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं कि जो टॉप में, जो 3 लोग का टॉप है ना, वहां पे 3 वातवल हैं, है ना। घन वातवल है, घनोदधि वातवल है, और तनु वातवल है। तो तनु वातवल सबसे बाहर है, वहां पे सबसे बाहर वाले वातवल है जहां पे लोकाकाश खत्म हो जाता है, उसके आगे 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, अधर्म द्रव्य नहीं पाया जाता। तो उसके टॉप में सारे सिद्ध भगवानों के ऐसे एक लाइन से हैं, सर से वो सारे बैलेंस हो रखे हैं आकार। अब कोई बड़ा होगा तो वो सर से बराबर है, सर का लेवल सबका सेम है, पर अगर बड़े उनका आकार बड़ा होगा तो वो नीचे बड़े होगा। हमारे अभी मध्य लोक में क्या है, सब लोग पैर से बैलेंस्ड है। सबको खड़ा करो तो किसकी हाइट होगी तो पैर से गिनी जाएगी, पैर से सब लोग बैलेंस्ड है। वहां सिद्ध शिला में क्या है, सॉरी सिद्ध क्षेत्र में क्या है कि वो सर से बैलेंस्ड है ना। आदिनाथ भगवान की अवगाहना थी, है ना, काफी बड़ी अवगाहना थी उनकी, है ना। महावीर भगवान की 7 हाथ थी। तो आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान सर से बराबर हैं, उनकी अवगाहना। पर महावीर भगवान 7 हाथ के रहेंगे, आदिनाथ भगवान के पैर और नीचे जाएंगे। ऐसा सिद्ध क्षेत्र में ऐसा रहता है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि मुक्तिपुरी मेरा धाम है। तो मुक्तिपुरी को मेरा धाम क्यों बोल रहे हैं कि पहला कि ये जो पुद्गल का ढेर है ये मेरा नहीं है, ये बिछुड़ता मिलता बिछुड़ता रहता है, ये शाश्वत नहीं है। ये घर आपके साथ नहीं रहेगा, आप पर्याय चेंज होगी, घर चेंज, क्षेत्र चेंज, है ना। और मुक्तिपुरी सिद्ध क्षेत्र क्या है, वो शाश्वत रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, बिछुड़ता नहीं है वो। इसलिए उसको अपना कह रहे हैं कि वहां पे एक बार गए तो वहां पे क्या है कि हमें वहां पूर्ण विश्राम मिलेगा, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, हमें पूर्ण आनंद मिलने वाला है वहां पे, कोई टेंशन की बात नहीं। ये है ये 2 लाइन का, है ना। बात क्लियर होती है सभी को, है ना। आगे, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम। अब ये सारी चीजें क्या बोली हैं कि जो हमारी वर्तमान में जो पर्याय हैं, वहां पे हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो दुख के कारण हैं, उनमें से कुछ कुछ को बात करके बात करिए। जैसे भूख लगना, ये भूख लगना पता है क्या है, ये दोष है, ये दुख का कारण है। हमें लगता है कि भूख लगना अच्छी चीज है, नई नई चीजें खाने को मिलती, पर ये भूख लगना दोष है। क्यों दोष है कि आत्मा, तो पहली बात आत्मा खाता नहीं है। जो हमारा भोजन जाता है ना, वो आत्मा के प्रदेशों को टच नहीं करता, वो बाईपास हो जाता है। आत्मा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करती खाने को, बस शरीर में रहता है और शरीर से ही निकल जाता है, पहला बात। दूसरी बात, शरीर को भी कोई जरूरी नहीं है कि शरीर को खाना मिले ही मिले।
ये तो हमारा राग है जिसकी पूर्ति के लिए हम खाना खाते हैं। शरीर को खाना मिलना कंपलसरी नहीं है शरीर चलने के लिए। एग्जाम्पल, भैया हाँ भैया जी, हम लोग जैसे हाँ, नियम लेते हैं ना कि एक टाइम खाएंगे अनाज, एक टाइम लेंगे या 2 टाइम खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे, तो हम लोग आत्मा को रोक रहे हैं या शरीर को रोक रहे हैं? हम अपने राग को रोक रहे हैं। हमारी जो आसक्ति है पर पदार्थों की उसको रोक रहे हैं कि जो हमारी आसक्ति बाहर रुक के अपनी आत्मा में लगे, देवशास्त्र गुरु में वो आसक्ति लगे, वहां देवशास्त्र गुरु में रुचि बढ़े, आत्मा को समझने की रुचि बढ़े। जो टाइम आपका वहां खोटा होता था वो टाइम आप यहाँ पे लगाओ, उसका उद्देश्य ये है। आप एक बार अन्न लोगे तो आपका दूसरे टाइम जो अन्न नहीं लेने का वो है नियम, तो आपका टाइम कम लगेगा। अब जल्दी फ्री होगे, वो जो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था आप आधे घंटे में फ्री हो जाओगे, तो 1 घंटा बचेगा आपका, आप 1 घंटा यहाँ पे लगाओ। और यहाँ बात दूसरी कही जा रही है। हाँ अंजलि जी, आप कुछ पूछ रही थी। इसे जो भूख का नाम नहीं है, इसे क्षुधावेदनी का कर्म भी कहा जाएगा। वो कर्म का उदय तो है, पर वास्तव में भूख लगना कि मेरे को भूख लगी, तो ये भाव कहाँ उत्पन्न होगा? आत्मा में ही तो उत्पन्न होगा ना, है ना। तो पहली बात तो आत्मा को भूख नहीं लगती, वो तो उसका मिथ्या कल्पना है कि मेरे को भूख लग रही है, पहली बात। दूसरी बात, शरीर को कंपलसरी नहीं है खाना खा के जीने के लिए, मतलब जीना इन द सेंस वो बने रहने के लिए। आदिनाथ भगवान को 1-1 वर्ष हो गया, बाहुबली भगवान ने इतनी इतनी तपस्या करी, उनको भी 1 आध वर्ष हो गया, तो उन्होंने कहाँ आहार लिया? त्रियंश गति में सागरों सागरों तक आयु रहती है, एक अन्न का दाना नहीं मिलता, एक बूंद पानी नहीं मिलता तो भी शरीर जीता है, शरीर वैसी का वैसी बना रहता है। तो ये तो यहाँ की मिथ्या कल्पना है कि हमें खाना खाएंगे तो हम जिएंगे। आज के डेट में कितने ही लोगों को देखते होगे आप पर्यूषण में, और ऐसे नॉर्मली भी हमारे यहाँ पे कितने ही ऐसे जीव होते हैं 10-10 15 दिन 20-20 तक दिन उपवास करके रहते हैं, और उनके चेहरे पे देखो तो ऐसी कोई नहीं लगती कि कुछ टेंशन है या कुछ डल हो गए या कुछ एनर्जी कम है, बढ़िया रहते हैं आराम से, सारे दैनिक काम करते हैं अच्छे से, ऐसे नहीं है बस। और उपवास का मतलब ये नहीं है उपवास ले लिया और एक बिस्तर पे पड़े रहो, उपवास का अर्थ ये नहीं है। उपवास का अर्थ ये है कि आपका जो काम वहां खोटा होता था आप उसको अपने धर्म ध्यान में लगाओ, उपवास का अर्थ ये है। उप अर्थात समीप, वास मतलब रहना, समीप रहना, किसके समीप रहना? देवशास्त्र गुरु के समीप रहना, आत्मा की चर्चा के समीप रहना, स्वाध्याय के समीप रहना, शास्त्रों के समीप रहना, ये अर्थ है उपवास का। सिर्फ छोड़ा छाड़ी का अर्थ उपवास नहीं है। वो तो कहा, वही मैं बोलता हूं, जिनवाणी के पीछे हिडन शब्द हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, रहस्य छुपे हुए हैं। अकेले क्रिया से अर्थ नहीं है जिनवाणी के कथन में, उसके अंदर भाव है कि आपको खाना छुड़वाया तो क्यों छुड़वाया? कि आप फालतू इधर उधर गृहस्थी के काम में लगे रहते हो, तो वो टाइम खाली निकाल के आप यहाँ लगाओ, यहाँ पे आप अपना टाइम व्यतीत करो, इसके लिए है वो चीजें, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जी ये सारी प्रॉब्लम गिला रहे हैं, भूख नहीं, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो ये यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बात है। हमारी वर्तमान की जो हमें दुख लगते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में है कि खांसी जुकाम बीमारियां आदि व्याधि, ये तूफान आ गया, ये बाढ़ आ गई, है ना, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी टेंशन, ऐसी आदि व्याधि प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है वहां पे। कहाँ पे? सिद्ध क्षेत्र में, मुक्तिपुरी में, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? सत शिव सुंदर मेरा धाम। सत का यहाँ पे क्या अर्थ बताया है? नीचे सत का अर्थ बताया है सच्चा, सच्चा, है ना। सत मतलब सच्चा, शिव मतलब सुखमयी, कल्याणकारी, कल्याणकारी,
है ना, दोनों अर्थ आते हैं शिव के, कल्याणकारी भी है, सुखमयी। सुंदर मेरा धाम, वो मेरा धाम क्या है, सच्चा है, झूठा नहीं है। झूठा सच्चा क्यों बोल रहे हैं कि महावीर भगवान 24 तीर्थंकर और कितने ही जीव उन्होंने वहां से मुक्ति को पाया है, और आज की डेट में वहां पे अनंत सुख को भोग रहे हैं। शिव है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी है अर्थात वो ही हमें सच्चा सुख देने वाला है, इसलिए कल्याणकारी है। और सुंदर है, सब में सबसे सुंदरमयी वस्तु है वो, है ना। और शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा नाम। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि हम कैसे प्राप्त करें उसको, जो मेरा धाम है, मुक्तिपुरी है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। अब वापस बात आ जाएगी कि मोक्ष मार्ग को प्रकट करेंगे, मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, है ना, और निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। अब इसमें रत्नत्रय आ गए, है ना, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आ गए। जब हमें आत्मा का और पर का, है ना, शरीर आश्रित जितने भी पर पदार्थ हैं और शरीर से आश्रय से होने वाले जो हमारे विकारी भाव हैं, वो भी पर है। क्या बोला, शरीर, है ना, शरीर और शरीर से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, घर मकान, है ना, बैलगाड़ी, जो भी अपने स्कूटर, टीवी, फ्रिज, कूलर, सारी चीजें उससे रिलेटेड पदार्थ, है ना, और उनके आश्रय से होने वाले हमारे विकारी भाव, राग द्वेष आदि भाव, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या कहा है, मेरा स्वभाव मात्र जानना है, राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। कोई बता सकता है राग द्वेष करना मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? मेरा ये विभाव परिणति है। विभाव तो शास्त्रीय वर्ड है, आपको इसको बताना पड़ेगा, लॉजिक से बताओ कि ये क्यों है विकारी पर, मेरा स्वभाव क्यों। क्या मेरा कल्याण इससे नहीं हो रहा, राग मतलब मेरे लिए कल्याण नहीं है, मेरे इससे क्या मतलब, कैसे समझाएं। नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज में लॉजिक समझना जरूरी है, मैं बताता हूँ, लेकिन समझाना नहीं आ रहा। देखो हाँ प्रतीक्षा जी बताइए। क्योंकि भैया जी शायद बिना राग द्वेष त्यागे हमें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी और फिर हम मोक्ष मार्ग को प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उसका नहीं चाहिए। हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है। इसका देखिए लॉजिक ये है, मेरा स्वभाव क्यों नहीं है राग द्वेष। तो सबसे पहले ये समझना है कि स्वभाव का अर्थ क्या होता है, स्वभाव क्या चीज है ना। स्वभाव का अर्थ होता है जो सदा रहता है, स्वभाव अर्थात जो सदा रहे, कभी बिछुड़े नहीं, है ना। जैसे पानी है ना, पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता। पानी कभी शीतलता का स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। आप क्वेश्चन पूछोगे कि पानी को गर्म कर दें तो गर्म हो जाएगा, तो इसके दो लॉजिक है। पानी अगर गर्म होता भी है तो वो उष्णता के संयोग से होता है, पहली बात। तो वो संयोग के कारण वो उष्णता आई है, पानी ने अपने आप गर्म नहीं हुआ। वो पानी को ऐसे छोड़ दो तो गर्म पानी अपने आप ठंडा होता है बिना कुछ करे, पहली बात। दूसरी बात कि पानी अगर गर्म भी है ना, तो गर्म पानी को अगर आग में डाल दो तो वो उसको बुझा देता है। तो इसका मतलब है वो शीतल स्वभाव प्रेजेंट है, भले ही बहुत छोटे अंश में प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा हमको, पर स्वभाव प्रेजेंट है। वैसे ही जो स्वभाव है, जैसे सोना है, सोना का क्या है, स्वर्णत्व। वो क्या है, कलर उसका गोल्डन कलर है, वो कभी नहीं छूट सकता अगर सोना रहेगा। कोई भी किसी भी कंडीशन हो, हार हो, चूड़ी हो, ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी बना लो, वो स्वर्णत्व नहीं छोड़ेगा अपने। वैसे ही जो आत्मा का स्वभाव है वो जानना देखना, किसी भी पर्याय में चले जाए, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, या सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान हो, ज्ञान ऐसा स्वभाव है जो कभी नहीं छूटता।
एक इंद्रिय में भी आत्मा का ज्ञान इतना रहता है अक्षर के अनंतवें भाग कि वो वस्तु को जान सकता है कि उसके आसपास में सराउंडिंग कैसी है। उसको अगर ये हिंट लगेगा कि कहीं गर्म चीज है तो अपने को सिकोड़ेगा, खाने की वस्तु उसके आसपास में मिलेगी तो वो उसके पास पीछे दौड़ेगा, इतना ज्ञान उसके पास रहता है। परंतु जो राग द्वेष है, राग द्वेष अपना स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो सदा नहीं रहता। क्यों सदा नहीं रहता? पहली बात, कोई भी राग होगा वो फॉर द टाइम बिंग रहेगा, कुछ समय बाद छूट जाए, फिर कोई दूसरा राग उत्पन्न होगा, ऐसा रहता है राग। दूसरा लॉजिक कि राग कभी सिद्ध भगवान अरहत भगवान को नहीं है। यदि राग स्वभाव होता आत्मा का तो सिद्ध भगवान और अरहत भगवान को भी है ना। इसलिए यहाँ पे लाइन डाली है कि हम क्या करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे और राग द्वेष का त्याग करेंगे, है ना। ये वाली बात हमारी पिछली कुछ क्लासेस में हुई थी कि त्याग का अर्थ क्या है। त्याग का अर्थ है कि राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा श्रद्धान, ऐसा निर्णय ही इसका मतलब है राग द्वेष का त्याग। राग द्वेष का त्याग ऐसे नहीं है कि अपने अंदर झांका, अच्छा ये रहा राग द्वेष, उसको पकड़ के ऐसे बाहर फेंक दिया, या अपन कोई चीज का त्याग करते हैं, अच्छा भैया आपसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक संसार में है तब तक राग द्वेष होंगे, जब तक मुनिराज भी हैं तब तक राग द्वेष होंगे। पर जो मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो उन राग द्वेष को अपना स्वभाव नहीं मानते, यही त्याग हो। जैसे वो धोबी की कहानी सुनाई थी, उसको वो पता चल गया क्या कि ये मेरा चद्दर नहीं है, परंतु अब रात को तो सोना है, उसको यूज करना है, तो यूज कर रहा है अपना समझ के, अपना जैसे ही यूज कर रहा है, अपना जैसे, परंतु उसके मन में क्या है कि ये मेरा चद्दर नहीं है, ये मेरे को कल दे के आना है। अब रात भर कैसे भी सोएगा, उसको सब चीज केयर करेगा, उसकी अपने जैसे ही केयर करेगा वो, पर मन में उसके बिल्कुल भी अपनत्व नहीं है। बाहर में दिखेगा सारा साफ सफाई से रख रहा है, अंदर में बिल्कुल भी अपनत्व नहीं है, उसको परत्व हो गया है उस चद्दर से। वैसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, मोक्ष मार्गी जीव है, मुनिराज हैं, वो अपने राग द्वेष को कभी भी अपना नहीं मानते, वो उनसे परत्व हो जाता है, और परत्व हुआ अर्थात वो त्याग हो गया, है ना। और चिदानंद रसपान करेंगे, अर्थात अब राग द्वेष का त्याग हो गया तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि आत्मा का आनंद होता है, आत्मिक आनंद आता है, वीतरागता होती है। तो वीतरागता क्या है, चिदानंद, वो एक सिनोनिम है उसका, पर्यायवाची। चिदानंद बोले, आत्मिक आनंद बोले, वीतरागता बोले, ये एक ही शब्द है ना। तो हमने स्वपर भेद विज्ञान किया, आत्मा का ध्यान किया, आत्मा का ध्यान करेंगे तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। एक अर्थ ये भी है, जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। जब ज्ञान आत्मा में लीन रहता है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न नहीं हुए इसका अर्थ है कि त्याग हो गया, है ना। और उस टाइम पे आत्मा का ध्यान करेंगे तो चिदानंद रस का पान करेंगे। सब सुख दाता मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अब मेरे धाम में सब क्या है, सुख दाता है मेरा, सारे प्रकार के सुख वहां मिलते हैं, क्योंकि सारा सुख, सारे प्रकार का सुख मतलब हर एंगल से मैं अपने आत्मा का ही भोग करूंगा, तो 7 प्रकार का सुख वहां मिलता है। बात क्लियर होती है सभी को? कोई डाउट किसी चीज से रिलेटेड? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान का भाई अपने पास हैं, 10 मिनट हैं, ठीक है। चलिए, तीर्थंकर ऋषभ देव, है ना। इस चैप्टर से पहले थोड़ा सा ये चीज का अपडेट लेंगे कि सबको 24 तीर्थंकर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं,
है ना। अवसर्पणी काल आता है, उत्सर्पणी काल आता है ना। अभी अवसर्पणी काल के चौथे काल में, है ना, चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं। उस चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान थे। तो उनकी हम थोड़ी सी, भैया ऋषभदेव भगवान तीसरे काल के अंत में हुए थे। हाँ, मैं ये देखिए, वो तीसरा काल अंत था, पर ऐसे कोई डेडलाइन नहीं है कि आज का दिन तीसरे काल का है और अगला दिन चौथे काल का। वो आप समझ सकते हैं, अंत में हुए थे, है ना। तो बात यह कि चौथे काल के हैं तीर्थंकर, तो चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, बात उस सेंस में बता। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, निकल गई दिमाग से। छोड़ी। तो हाँ, तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुए थे। फिर इन सब अष्टवर्णी काल कुछ बोला था ना, 2 काल के बारे में बोला था। नहीं, वो हो गया। मैं बोलना चाह रहा था कि इनके हम थोड़े से, हाँ, इनके हम पूर्व भवों के बारे में भी समझेंगे। अकेला तीर्थंकर भगवान की जो कहना चाहिए जो पूरा जीवन चरित्र है, वो तो आपने मोटा मोटा सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। आप लोग कभी ना कभी पंचकल्याण गए होंगे, तो वहां पे भी हो सकता है आपने आदिनाथ भगवान की जो पूरे भव हैं, जनरली जिस तीर्थंकर का हम पंचकल्याण करते हैं, उनके पूर्व भवों के बारे में भी सारी क्या कहते हैं, कहानी वगैरह, उसके पूरी रूपांतरण, वो सारी चीजें हम पंचकल्याणकों में देखते हैं। तो आपको वो सारी चीजें पता तो होंगी, हो सकता है आपको वो चीज नहीं पता हो, तो इस चैप्टर के माध्यम से उन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, पाठ 7, तीर्थंकर ऋषभदेव। मंगलार्थी बच्चों, आप जानते ही हो कि अपने भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव हैं। उनका जन्म असंख्य वर्ष पहले अपनी इस भारत भूमि में हुआ था, और उन्होंने ही सबसे पहले धर्म का उपदेश देकर भरत क्षेत्र में मोक्ष का दरवाजा खोला, है ना। जैसे हमारा अवसर्पणी काल आता है, तो पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, है ना। तो ये सारे भोग भूमि रूप काल होते हैं, है ना। अभी भोग भूमि क्या है आगे बताएंगे उस चीज के लिए, है ना। भोग भूमि का अर्थात होता है वहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, हर जगह कल्प वृक्ष होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग कल्प वृक्ष होते हैं। खाना चाहिए तो एक कल्प वृक्ष है, आप वहां जाओ, आपको उस कल्प वृक्ष में वो कपड़े, खाना पीना, वो सारी चीजें ऑलरेडी वहां मिलती हैं। तो कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें, कुछ भी चाहिए आपको वहां चीजें मिलती हैं, आप कल्प वृक्ष से आप ले सकते हो, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, है ना, और आप आनंद से रहते हैं। ठीक है ना। तो उसके खत्म होने के बाद तीसरा काल जब अंत में था, तब उसके अंत में ही ऋषभदेव भगवान हुए थे। ठीक है, और चौथा काल में फिर जब ये तीर्थंकर हुए, तो उन्होंने मोक्ष का दरवाजा खोला। मोक्ष का दरवाजा खोला अर्थात उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, है ना। दिव्य ध्वनि खिरी, समो शरण लगा, तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, ये अर्थ। भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ था। ठीक है, ऋषभदेव भगवान ने संसार से मुक्त होने के 8 भव पूर्व, अब यहां से उनकी कहानी शुरू रहती है। सभी को ये लगभग मतलब पता तो होगी, अगर नहीं पता है तो ये बहुत इंफॉर्मेशनल है, बहुत मतलब याद रखने लायक बात है कि क्या हुआ था कि उनके मुक्ति जाने से 8 भव पूर्व, है ना, उससे 8 भव पूर्व वे क्या थे, वज्रजंग नामक राजा हुए थे। उनका राजा का नाम वज्रजंग था। तब उन्होंने अपनी श्रीमती रानी के साथ बड़ी भक्ति पूर्वक 2 मुनिवरों को आहार दान दिया था। ठीक है, वह प्रसंग देखकर नेवला, सिंह, सुअर व बंदर जैसे प्राणी भी बहुत खुश हुए, और आगे चलकर वे सब ऋषभदेव के ही पुत्र होकर मोक्ष गए थे। तो
ऋषभदेव भगवान जिस पर्याय में थे, वो तीर्थंकर बने थे, उससे 8 भर पूर्व वज्रजंग नामक मुनिराज उन्होंने राजा हुए थे और उन्होंने 2 मुनिराज को आहार दिया और उनकी रानी थी साथ में, और साथ में कुछ जानवर थे, नेवला, सिंह, सुअर और बंदर, है ना। और ये आगे चलकर साथ में रहे हैं और आगे चलकर ये उनके पुत्र हुए। ठीक है। अब ये कहानी को क्यों बता रहे हैं कि ये ही कहानी आगे जाके रिलेट करेगी कि जब आदिनाथ भगवान को जो पहला आहार मिला था उससे जाके रिलेट होगी। कैसे रिलेट होगी, आगे उसका सस्पेंस है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, मुनियों को आहार देने के फल से भगवान ऋषभदेव का वह जीव भोग भूमि में मनुष्य हुआ। वो उन्होंने आहार दिया तो उनके पुण्य के कारण वो भोग भूमि में मनुष्य हुए। साथ के सभी जीवों ने भी वहीं पर जन्म लिया और भोग भूमि में सभी प्रकार से भौतिक अनुकूलताएं रहती है। ठीक है। एक बार प्रीतंकर नामक मुनिराज जो कि आकाश में चलते थे, आकाशगामी विद्यार्थियों ने, वे उस भोग भूमि में आए और बहुत उपदेश देकर भावी भगवान के जीव को आत्म स्वरूप समझाया। यह समझकर भावी भगवान के जीव ने उसी वक्त सम्यक दर्शन प्रकट किया। अन्य 5 जीवों ने भी आत्म स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन प्रकट किया। उनको वहां से सम्यक दर्शन प्रकट हो गया था। जब उन्होंने आहार दिया उसके बाद भोग भूमि में गए तो वहां उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है। इसके बाद अंतिम तीसरे भाव में, है ना, अंतिम तीसरे भाव में भगवान का जीव विदेह क्षेत्र में वज्र नामी चक्रवर्ती हुआ, है ना। उन्होंने चक्रवर्ती हुआ विदेह क्षेत्र में, और उस समय उनकी पिताश्री भी तीर्थंकर थी। तो तीर्थंकर के सामने वे चक्रवर्ती पुत्र हुए, और चक्रवर्ती होते हुए भी भावी भगवान जानते थे कि इस चक्रवर्ती राज में मेरा सुख नहीं है, सुख तो धर्म में है। अतः चक्रवर्ती का राज छोड़कर वे मुनि हो गए और धर्म का पालन करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव हुए, है ना। तो चक्रवर्ती होते हुए तीर्थंकर उनके पिता थे, तीर्थंकर उनके पिता थे, तो भी ऐसी पर्याय थी कि वो चक्रवर्ती होते हुए भी वो मोक्ष नहीं जा पाए और वो सर्वार सिद्धि में जाके देव, है ना। और वहां से उन्होंने सर्वार सिद्धि में जाके असंख्य वर्ष तक वहां पे रहे देव। भैया जी तीर्थंकर थे तो उनके पुत्र कैसे चक्रवर्ती हो सकते हैं? तीर्थंकर के ये नहीं समझ आया। हाँ, तीर्थंकर राजा के पुत्र चक्रवर्ती थे जो आदिनाथ भगवान थे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तीर्थंकर के बाद राजा चक्रवर्ती? क्यों, आदिनाथ तीर्थंकर थे और भरत उनके बेटे थे, वो चक्रवर्ती थे। जैसे ऐसे हो सकता है वैसे वहां हुआ। तो पहले भव में हुए होंगे, मतलब ये तो भव तो निकल गया होगा ना। हाँ हाँ, बोला ना यहाँ पे कि वो लास्ट तीसरे भाव, मतलब आदिनाथ भगवान के पहले वो सर्वार सिद्धि के देव थे, और उसके पहले वे विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि तीर्थंकर, वो वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए थे, और उस टाइम पे उनके पिता वहां तीर्थंकर थे, है ना, ऐसा। परंतु चक्रवर्ती होते हुए भी, वैसे इन जनरल, है ना, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, पर चक्रवर्ती वैसे हर जगह जा सकता है। जैसे शुभम चक्री था, वो नरक गए, है ना। चक्रवर्ती है, वो यहाँ पे उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाई तो वो सर्वार सिद्धि के देव बने, है ना। और चक्रवर्ती जैसे भरत चक्रवर्ती हैं और आदि और भी चक्रवर्ती हुए, तो वे वो मोक्ष चले जाते हैं, है ना। हमारे तीर्थंकरों में आता है ना, नाम मिस हो रहा है। हमारे 3 तीर्थंकर हैं जो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव भी थे। भैया जी 16वें 17वें 18वें, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, रणानाथ जी।
शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, ये चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी हुए और कामदेव भी थे। ऐसी भी पदवी मिलती है उनको, थोड़ा और अतिशय पुण्य का उदय था, ऐसा है ना। तो जब वे चक्रवर्ती हुए तो परंतु उनकी पूरी साधना पूर्ण नहीं हो पाई, तो वे सर्वार सिद्धि विमान में देव हुए। वहां से वे अयोध्यापुरी में नाभि राजा व मरुदेवी माता के पुत्र रूप में जन्मे। वही बाद में भगवान ऋषभदेव कहलाए। भावी भगवान का जन्म होते ही इंद्रों ने अयोध्या आकर बड़ा उत्सव किया। तो यहाँ पे एक चीज ये समझने की है कि जो नाभि राय कहते हैं हम, नाभि राजा, है ना, तो ये कुलकर थे। कुलकर क्या होती है, कुलकर क्या चीज होती है? जैसे तीसरा काल खत्म हो रहा था तो साथ ही साथ वहां पे कल्प वृक्ष भी खत्म हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। तो लोगों को आश्चर्य होता था, लोग परेशान होते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और भी काल में पहले और भी कुलकर होते हैं, तो ये आखिरी कुलकर थे। कौन? नाभि राजा। तो उन्होंने उन सभी जीवों को बताया कि ये कल्प वृक्ष हैं, ये नष्ट हो सकते हैं, तो उनको रहना, खाना, ये सब सारी चीजों का ज्ञान उन्होंने सभी लोगों को कराया। और जैसे नाभि राजा ने ज्ञान दिया, वैसे ही आदिनाथ भगवान ने भी सभी जीवों को असी मसी कृषि, ऐसे सारी वाणिज्य, सारी कलाएं उन्होंने सिखाई। तो ऐसा भी कहने में आता है कि आदिनाथ भगवान ने वो सारी चीजें कहलाई, मतलब उन्होंने लोगों को बताया। ठीक है, यहां से अब उनका राज्यकाल और उनके बारे में सारी चीजें आगे इंफॉर्मेशन है। समय अपना हुआ है, अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके आगे कल चर्चा करेंगे। भैया जी, नाभि राय जी कुलकर थे, तो कुलकर का मतलब होता है कल्प वृक्ष के बाद, मतलब उनको ज्ञान देना। हाँ, कल्प वृक्ष जब नष्ट होते हैं तो लोगों की परेशानियों को हल करना, लोग डर जाते थे, टेंशन में आते थे, उनको लगता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन सबको संभालना, कहना चाहिए कि उनके डाउट क्लियर करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन सबका ज्ञान उनको होता था, तो वो उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। ऐसा वही काम जब आदिनाथ जी जब राजा हुए, तो उन्होंने अपने काम में भी यही काम उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो ऐसा भी कहने में आता है कि आदिनाथ भगवान ने वो सारा ज्ञान दिया, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, अभी किसी को और कोई डाउट? भैया जी, कुलकर और भी कोई है क्या कि सिर्फ नाभि राय? और भी हैं। नाभि राय सबसे लास्ट थे। जैसे चौथा काल, तीसरा काल, है ना, दूसरा, है ना, ऐसा आता है। सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा काल। उसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 करके कल्प वृक्षों की चीजें चेंज होती थी, कल्प वृक्ष के टाइप चेंज हो जाते थे। आप अगर ऐसे कुलकरों का समझेंगे तो हर टाइम होते थे ऑलरेडी, तो वो उनके डाउट क्लियर करते थे कि नहीं ऐसा इस कारण से हो रहा है, ऐसा इस कारण से हो रहा है, तो उनको वो ज्ञान होता था। ऐसा, तो ये नाभि राय सबसे आखिरी कुलकर थे। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? जब 24 तीर्थंकर भगवान हुए थे, उनके बीच में भी कुलकर्ण की मतलब उत्पत्ति हुई होगी, तब नहीं हुए थे? नहीं नहीं, चौथे काल में कल्प वृक्ष नहीं रहते, सिर्फ तीसरे काल तक कल्प वृक्ष रहते हैं। अच्छा, चौथे काल में कल्प 24 तीर्थंकर अपने भगवान हुए थे, तब कल्प वृक्ष नहीं थे? नहीं थे, नहीं। चौथे काल के बाद कल्प वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई और डाउट? ठीक है, चलिए अब ये आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, है ना। और अगर आपको भी और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास यही एंड करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को।